विषयवार तरीके से समझते हैं तो गंभीर ज्योतिष इस विषय का चिंतन निश्चित रूप से करता है कि ग्रहों की युति किस तरीके से हो रही है, कौन कौन से ग्रह आपस में बैठ रहे हैं तो वो शुभ परिणाम देंगे। जैसे सामान्यतया मैं इसी कुंडली की बात करूं तो नवम भाव के स्वामी हो जाते हैं देवगुरु और दशम और एकादशवें भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो क्या मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु और शनि का एक साथ बैठना बड़ा अच्छा हो जाएगा? कुछ आचार्य, कुछ ज्योतिष के गण, आचार्य नहीं, कुछ ज्योतिष के सामान्य जानकार ये बात जरूर कह सकते हैं कि हाँ भाई, वो केंद्र का स्वामी है, वो त्रिकोण का स्वामी है, एक साथ बैठेंगे तो अच्छा हो जाएगा। पर यह बात 100% सही नहीं होगी। क्यों सही नहीं होगी? क्योंकि भगवान आचार्यवर ये लिखते हैं, पाराशर जी ने लिखा कि चूंकि मेष लग्न की कुंडली के लिए शनि दशम और एकादशवें दो भावों के स्वामी होते हैं और इस वजह से कि नैसर्गिक रूप से सिद्धांत यह है कि गुरु और शनि जब कभी भी एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल स्वतः बढ़ जाता है। गुरु धर्म, शनि न्याय। धर्म है तो न्याय होगा, न्याय बढ़ेगा। अधर्म है तो अन्याय होगा, सीधी बात है। क्लियर है ना? धर्म है तभी तो न्याय है। जहां धर्म है वही न्याय है, जहां अधर्म है वहां अन्याय है। तो न्याय कब बढ़ता है? जब धर्म उसका पाला पकड़ के रखता है, या न्याय की वृद्धि धर्म के माथे चढ़ती है, धर्म के बल पर न्याय बढ़ता है ना? पर ये एकादशवें भाव के भी स्वामी होते हैं, जो नेष्ठ भाव है, उपचय भाव है, ये पापी भाव है। अब जरा ध्यान से समझिए कि ये 11 नंबर की जो राशि बनी वो पापी भाव में बनी, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। अब एकादशवें भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि उलझ गई, है ना? अब एकादशवें भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वो उलझ गई। उलझ इसलिए गई मैं कह रहा हूं क्योंकि ये पापी भाव है। जैसे अगर 8 नंबर की कुंडली बनेगी तो यहां 10 और यहां 11 लिखेगा, तो केंद्र के स्वामी होने के बावजूद शनि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि उनकी एक राशि तीसरे भाव में उलझ जाती है, जो नेष्ठ भाव है, रिस्फ भाव है, छिद्र भाव है। इस कारण से मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु की युति या गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि सामान्यतः जातक को निश्चित रूप से धनवान और न्याय प्रिय बना देगी, लेकिन इन दोनों ग्रहों की युति जातक के लिए शुभ परिणाम देने वाली नहीं होगी। संतुलन हो सकता है। अब विचार करें कि संतुलन कब होगा। सवाल यह उठता है कि संतुलित कब होंगे? तो संतुलित तब होंगे जब लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, मतलब शुक्र, बुध, चंद्रमा या गुरु भी देख रहे हों। पर गुरु के साथ अगर शनि बैठ जाएंगे तो दोषयुक्त हो जाएंगे। अब जरा विचार करके देखिए कि मेष लग्न की कुंडली में शनि पापी ग्रह होते हैं। इसका एक सिद्धांत और होगा, बहुत ध्यान से समझें तो, कि लग्नेश मंगल शनि के बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, पापक होते हैं। मंगल क्रूर पापक हैं और शनि खराब पापक हैं, बुरे पापक हैं, है ना, दुरात्मा। तो इस वजह से कि जन्म कुंडली के, अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे शनि का बैठना अच्छा होगा पर अकेले, गुरु के साथ नहीं। यहां शनि का बैठना अच्छा होगा एकादशवें भाव में, पर अकेले, किसी के साथ नहीं। तो मेष लग्न की कुंडली के लिए क्या फल निकल के आया कि गुरु स्वतंत्र हो शनि से, गुरु के साथ शनि ना बैठे। अब ये युति कहां होगी तो अच्छा रहेगा, या कहां होगी तो थोड़े बुरे, मतलब कहां होगी तो अच्छा परिणाम मिल सकता है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा बेसिकली तो लग्न में अगर बैठे हो तो थोड़े अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, थोड़े अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, क्योंकि वो लग्न है। और सामान्यतया गुरु लग्न में बहुत सारे दोषों का समन कर देते हैं। चतुर्थ में आएंगे तो थोड़े कमजोर हो जाएंगे, दशम में आएंगे तो, सप्तम में आएंगे तो और कमजोर हो जाएंगे, दशम स्थान में आकर के ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि शनि का बल तब
दिशा के बल से, मतलब शनि का जो बल है वो दशम स्थान में, एक तो अपनी राशि में, ऊपर से दक्षिण दिशा में, और सामान्यतया यहां वो पापी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। क्या कहा है अब इसका एक और सिद्धांत, क्योंकि जितने भी पापक ग्रह होते हैं, जितने भी पापक ग्रह शनि मंगल राहु केतु, यो दशम स्थान और एकादशवें स्थान में एक्टिव ज्यादा होते हैं। जैसे निशाचर रात में एक्टिव होते हैं, शनि मंगल रात में एक्टिव होते हैं, चंद्रमा। तो क्या कहा कि अगर जन्म कुंडली का जो दशम स्थान है, यहां पापक ग्रह ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, एक्टिव ज्यादा होते हैं। उदाहरण, किसी व्यक्ति की कुंडली के दशम स्थान में शनि मंगल बैठे हों, वो आक्रामक होगा, ज्यादा होगा, एक्टिव ज्यादा होगा, हाईली एक्टिव होगा। और वृष लग्न की कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में, या जो भी हो, मतलब अगर शनि मंगल वहां ना बैठ करके इधर बैठ जाए, लग्न द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, तो व्यक्ति उतना एक्टिव नहीं होगा, मतलब एग्रेशन उसका थोड़ा कम होगा। तो पापक ग्रह दशम स्थान में बहुत क्रूएल परिणाम करने लगते हैं। आप उसको क्रूएल भी कह सकते हैं, या दूसरा आक्रामकता से परिणाम देने वाले हो जाते हैं, यह भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, इंपल्सिव होगा, एक्टिव ज्यादा होगा। उसका जो काम करने का तरीका होगा वो बड़ा ही मतलब कहते हैं ना, बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाला होगा, वो बहुत ज्यादा परिणाम की चिंता करने वाला होगा, बेचैन रहेगा, वर्कहॉलिक जिसको कहते हैं आप लोग अंग्रेजी में, ऐसा होगा। अनुशासित होगा, पंक्चुअल बहुत ज्यादा,